हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 6 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 6 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। क्या 100% पूछे जाने की संभावना है? अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इन सभी जो देखिए 6 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 6 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, इसे आप याद करके ही बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला देखिए आपका प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए द्विध्रुव क्या है, देखिए 2022, 2016, 17 और 14 में पूछा गया प्रश्न। देखिए कितनी बार रिपीट प्रश्न हुआ है, आपका 2024 में भी इसकी आने की संभावना है। तो देखिए इसका उत्तर आपका देखिए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर आपका वह विद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ये देखिए आपका यहाँ कम शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में इसका विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा है। सिर्फ आप इतना लिख देंगे तो आपको देखिए लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा गया है आपका, जितनी बार पूछा गया है इस बार आपका भी लघु उत्तरीय में प्रश्न आपका पूछेगा। तो ठीक आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप प्रश्न का। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी देखिए 2022 12, 9 और आपका 6 में प्रश्न पूछा गया है। इसका देखिए आपका उत्तर क्या बनेगा यहाँ से। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अवलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए आपका विद्युत फ्लक्स का परिभाषा हो गया। देखिए इसमें मात्रक भी पूछा है तो मात्रक भी आपको बताना है। तो देखिए इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, इसका होता है क्या होता है, मात्रक होता है। इसका देखिए विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा जिनको आता होगा। अगला देखिए आपका प्रश्न क्या है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका देखिए एक प्रोटॉन है, फिर आपका दूसरा प्रोटॉन है, एक दूसरे को दोनों को एक पास ले जाने पर इसकी स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी घटेगा कि बढ़ेगा, यह आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाने पर दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा आपके जो होती है बढ़ जाती है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका आंसर हो गया। मान लीजिए देखिए आपका जो प्रोटॉन होता है उसे प्लस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। देखिए अगर दो प्रोटॉन को एक पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण आपस में करेंगे क्या, ये इसको इधर ठेलेगा, ये आपका इधर प्रतिकर्षण होगा, तो यानी इसको अगर पास लाएंगे तो ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, तो यानी आपका जो स्थिति ऊर्जा रहेगी आपकी बढ़ जाएगी। ये आपका सटीक और सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा घनत्व में संबंध क्या है। आपका देखिए अनुगमन वेग और विद्युत धारा घनत्व में आपको संबंध बताना है। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका बोर्ड एग्जाम में भी आपका कई बार प्रश्न पूछा गया। तो देखिए मैं लिख कर लाया हूँ, जो कि अगर लिखेंगे यहाँ पर तो आपका जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं पहले से लिख कर ले आया हूँ। देखिए आपका जो होता है धारा घनत्व बराबर जे बराबर आपका जो होता है I/N, क्या होता है, धारा घनत्व बराबर I/A होता है। अब देखिए इसमें बताना है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में। तो देखिए I बराबर आपका देखिए I का मान यहाँ रख देंगे तो I बराबर देखिए आपका क्या होता है NEABD। ये देखिए आपका BD जो है आपका यही आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग इसे कहते हैं। तो I की जगह इतना मान रख देंगे। आपको यहाँ से देखिए VD का मान निकालना है। तो VD का आपका इसमें संबंध पूछा है, तो VD में संबंध पूछा है। तो देखिए जे बराबर देखिए यहाँ से ए से एक कट जाएगा आपका NEVD, ये आपका अनुगमन वेग है। आपका ये जो है अनुगमन
अनुगमन वेग। देखिए आपका जो विधि है इसे अनुगमन वेग या अफवाह वेग भी कहते हैं। आपका देखिए इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर या 3 में से 3 जिस 2 या 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, अगर 2 नंबर पूछा रहेगा तो 2 नंबर पूरा मिलेगा, 3 नंबर में लिखेंगे तो आपको 3 नंबर डायरेक्ट आपको पूरा मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों आपका जो किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, यह आपको बताना है। तो देखिए आपका जो किरचॉफ का नियम है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिफिनेशन भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्या इसका डिफिनेशन भी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका डिफिनेशन आप तो याद करिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा। इसका जो ये भौतिक राशियों के कौन से संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है, देखिए प्रश्न बताना है। ये भी आपके 2-3 बार प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए बताते हैं आपका प्रथम किरचॉफ का नियम और दूसरा आपका नियम किस भौतिक राशि पर संरक्षण पर आधारित पर काम करता है। तो देखिए आपका जो है किरचॉफ का प्रथम नियम है, जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम क्रमशः आवेश के संरक्षण पर तथा ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। आपका देखिए जो प्रथम नियम होता है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आपका जो दूसरा नियम है ये आपके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये आप लिख देंगे सिर्फ इतना तो आपको नंबर पूरा मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो पूछे आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। अगर इस प्रकार लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यह लास्ट क्वेश्चन है। चुंबकीय यमोत्तर की परिभाषा लिखिए। आपका चुंबकीय यमोत्तर का परिभाषा क्या लिखा है आपका, देखिए यहाँ देखते हैं आपका दिया है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से आपका जो हो गया, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। आपका देखिए आंसर हो गया। देखिए एकदम सरल शब्दों में लिखा हो जो कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए आपके 6 सबसे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम देने में आसानी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।